बात कर रहे हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड के ऊपर। गाइस, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है? एक रिटन अग्रीमेंट होता है जिसमें कि टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। क्या होते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस? अब वो टर्म्स एंड कंडीशन जितने भी पार्टनर्स हैं वो एग्री करते हैं, वो एग्री किए हुए टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर में होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप का कोई भी कानून ये मैंडेटरी नहीं करता है या कंपलसरी नहीं करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, आप जो डीड बना रहे हो वो रिटर्न ही करो, यानी रजिस्टर्ड करो। रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग और किसी भी तरह की केओस को, यानी किसी भी तरह के डिस्प्यूट को जो कि फ्यूचर में राइज हो सकते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए ये अच्छा रहता है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप वो अपने जो पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड करा लो। तो उसमें कुछ खास बातें होती है, वो खास बातें का ममोनिक क्या है? ट्रिपल एन डीसी। ट्रिपल एन डीसी का मतलब क्या है? पहला एन है द नाम ऑफ द फार्म, यानी नेम ऑफ द फार्म। दूसरा एन है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फार्म को बना रहे हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, उनके नाम और उसके उनकी घरों के एड्रेसेस जो है उसके अंदर होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड के अंदर होना चाहिए। ट्रिपल एन के अंदर दो एन का मैंने जिक्र कर दिया है। तीसरा एन मतलब नेचर ऑफ द बिजनेस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब किस तरह के बिजनेस कर रहे हो आप? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हो ना ट्रेडिंग एक्टिविटी, मतलब है कि परचेज सेल कर रहे हो, कोई सामान किसी से खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो ना, मैन्युफैक्चर कर रहे हो या सर्विस इंडस्ट्री है आपकी, किस तरह का बिजनेस कर रहे हो भाई साहब, तो वो आपको बताना पड़ेगा। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, या ये प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर लोकेटेड है आपका बिजनेस। सो नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, ट्रिपल एन कंप्लीट। डीसी, डीसी मतलब डी का मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग कब किस डेट से कर रहे हो, और ड्यूरेशन मतलब कितने पीरियड के लिए पार्टनरशिप ने आपने स्टार्ट करा है। 20 साल की पार्टनरशिप, 50 साल की पार्टनरशिप, 10 साल की पार्टनरशिप, वो आप वहां पर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करोगे। ट्रिपल एन डी हो गया। सी, लास्ट वाला सी क्या है? कैपिटल, यानी कितना कैपिटल एक एक पार्टनर, हर एक पार्टनर ने इन्वेस्ट किया। सो शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर उसके अंदर मेंशन रहेगा। ये 5 बातें जो हैं वो बहुत जरूरी बातें हैं जो कि ये पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के डिफरेंसेस के बारे में। गाइस, फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं, 2 अकाउंट। पहला है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमेशा ही फिक्स रहता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर में। और करेंट अकाउंट में सभी तरह की ट्रांजेक्शन होती है। ट्रांजेक्शन जैसे कि ड्रॉइंग हो गया, ड्रॉइंग का मतलब अब मैं बता रहा हूं, कैपिटल जो कि इन्वेस्ट किया एक पार्टनर ने, अगर वो निकालना चाहता है उस पैसे को, हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि यहां पर 2 अकाउंट मेंटेन होना है, करेंट और कैपिटल। सो कैपिटल अकाउंट हमेशा फिक्स रहता है क्योंकि उसमें क्या होता है, किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन नहीं होती है। ड्राइंग में बता रहा था, ड्राइंग मतलब है कि कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया उसको अगर आप निकाल रहे हो, एक पार्टनर हो आप तो निकाल रहे हो, तो उसका नाम क्या है, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का नाम क्या है? ड्राइंग। तो ड्राइंग कुछ हो रहा है, उस इंटरेस्ट जो मिल रहा है कैपिटल पर, वो सारा ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड होगा गाइस? करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कौन से अकाउंट के अंदर में? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर। और करंट जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट होगा जिसमें पैसा भी डाला जा रहा है और जितने भी ट्रांजेक्शन है वो एक ही अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में हो रहा है। तो ये हो गए मेन मेन बातें। तो अब मैं बता रहा हूं डिफरेंसेस 5 पॉइंट का है। CNR NB, CNR NB, ये 5 पॉइंट से आप डिफरेंस दोनों अकाउंट के बीच में आप डिफरेंस बना सकते हो। पहला क्या है? सी मतलब चेंज, चेंज यानी चेंज के बेसिस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? पहला तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होता है, तो कैपिटल अकाउंट रिमेन्स अनचेंज्ड। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट चेंज होता रहता है क्योंकि उसी एक अकाउंट के अंदर में सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है ना गाइस, तो इसीलिए वो चेंज होगा। सी हो गया खत्म। एन मतलब क्या? नंबर ऑफ अकाउंट्स। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर में 2 अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो देर आर 2 नंबर्स ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एंड इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ओनली 1 अकाउंट इज मेंटेन नेम्ड एज कैपिटल अकाउंट, एंड इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट 2 अकाउंट्स आर मेंटेन, फर्स्ट इज फिक्स्ड, सेकंड इज करंट। So CNR, R मतलब recording how you will record the transactions in particularly capital account remains unchanged, so no transaction will be recorded in capital account regarding drawing, regarding any kind of interest on capital, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ मिल रहा है या ड्रॉइंग हो रहा है, उसका रिकॉर्डिंग अलग एक अकाउंट करेंट अकाउंट में ही मेंटेन होगा। तो ये हो गई रिकॉर्डिंग की बात इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट किस तरह से रिकॉर्डिंग होगी? एक ही अकाउंट के अंदर, यानी कैपिटल अकाउंट के अंदर ड्रॉइंग हो, इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, वो सारा कुछ कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्डिंग होगा। CNR NB, एन फॉर नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि कैपिटल अकाउंट अनचेंज रहता है, उसमें किसी भी तरह की ड्रॉइंग की एंट्री नहीं है। इन केस ऑफ
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो वो जो कैपिटल अकाउंट है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो कैपिटल अकाउंट है वो कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसमें तो उसके कैपिटल अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, ड्रॉइंग भी उसी से हो रहा है, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि वो नेगेटिव बैलेंस शो कर जाए। सी एंड बी फॉर बैलेंस शीट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट में दोनों अकाउंट आ जाएंगे, दोनों अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट भी शो होगा और करंट अकाउंट भी शो होगा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट शो होगा, दैट इज नोन एज कैपिटल अकाउंट। सो दिस इज इट, वी टॉक्ड अबाउट पार्टनरशिप डीड, important clauses of partnership deed, which are 5 points. You have to remember these 5 points. Mnemonic I have given you the mnemonic and the differences of fixed and fluctuating capital account. So this is it.